अच्छी तरह से हम समझें। आज भारत राष्ट्र में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाएं कैसे? भारत है क्या? अच्छी तरह से हम समझें। आज भारत राष्ट्र में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाएं कैसे? भारत है क्या? आप देखिए भारत की गहराई, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक प्रजातंत्र, सबसे बड़ा भारत में है। जिसको कहते हैं वैज्ञानिक प्रजातंत्र, वो पश्चिम में है। हर नया अनुसंधान करते हैं। कोई चीज़ आएगी, सोचेंगे नहीं हमको इसमें जोड़ना है। न्यूटन ने फिलॉसफी दिया, आज कह दिए का अधूरा है। आइंस्टाइन ने फिलॉसफी दिया, आज सिद्ध किया का अधूरा है। तो अमेरिका में जो वैज्ञानिक प्रजातंत्र है, वैज्ञानिक फ्रीडम है, डेमोक्रेसी बहुत ऊंची है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, तो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी बड़ी है कि वैज्ञानिक डेमोक्रेसी, दोनों का महत्व है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में ही वैज्ञानिक डेमोक्रेसी छिपी रहती है। हम विज्ञान चाहते हैं, लेकिन अगर जनता चाहेगी तब, डंडे के बल पर नहीं। हम चाहते हैं पहलवान बाबा पर चुनरी चढ़ाना, हम उससे ठीक होंगे। आप स्वतंत्र हैं, ठीक हो या ना हो। ठीक किया डॉक्टर साहब ने, सुई उन्होंने लगाया, ऑपरेशन उन्होंने किया, लेकिन आप श्रेय देते हैं मजार को, पहलवान बाबा को, हनुमान जी को। ठीक है, कोई मना ही नहीं है। तो इस तरह की जो एक व्यवस्था है भारत में, स्वतंत्रता है कि सेवा करे कोई, हम क्रेडिट दे किसी को, वो मान्य है। हम चाहे सुअर की पूजा करें, बंदर की करें, चिड़िया की करें, पेड़ की करें, पत्थर की करें, पानी की करें, सब कुछ यहाँ मान्य है। ऐसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलेगी। चाहे जो भाषा बोली है सब मान्य है। भाषा में आप जाइए, मैथिली, पूर्वांचल की और अनेक भाषाएं, और ऐसे पश्चिम में जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, कितनी विविधता है। इसलिए भारत का जो एक आध्यात्मिक परिवेश है, भारत की जो भूमि है, इस भूमि पर कोई राज नहीं कर सकता है। इस भूमि की सेवा वही कर सकता है जो सबको प्रेम करता हो। ये देश सबको प्रेम किया। पश्चिम में क्रिश्चियनिटी आई, सबसे पहला चर्च केरल में बना, बाहर क्यों नहीं बना दिए? ये भी लोग भारत से भाग करके गए, आध्यात्मिकता को उल्टा सीधा प्रचार किए। अमेरिका ने खदेड़ा, यहाँ से जाओ। अन्य देशों ने खदेड़ा, फिर उनको शरण भारत में ही मिली। सामा बिन लादेन को शरण भारत में ही मिली। पाकिस्तान यहीं का अंग है। क्यों नहीं जाके सऊदी अरबिया में रह लिया हो? क्यों नहीं अफगानिस्तान में रहने को पा गया? नहीं पाया। तो याद रखिए, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जैसे माँ की तरह हो। हमारे गंदे बच्चे भी यहाँ बैठो, तुम मीट खाते हो यहाँ बैठो, तुम शाकाहारी यहाँ बैठो, तुम निर्जल व्रत रहना चाहते करो, तुम एक अन्न पर रहते हो ठीक है। ऐसी स्वतंत्रता तो कहीं देखी नहीं होगी आपने। इसीलिए महातार बाबा ने भारत में एक विज्ञान का अभ्युदय किया, क्रिया योग। जब क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो हम उस स्वतंत्रता की प्राप्ति करेंगे जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। कौन सी स्वतंत्रता? बिना पैरों के चलने। हम पैरों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम चलेंगे बिना पैर के, काम करेंगे बिना हाथ के, देखेंगे बिना आँख के, सुनेंगे बिना कान के। कैसे होगा ये? लिखा है ना, बिन कर कर्म करे विधिनाना, वो तो लिखा है, कोई सिद्ध तो किया नहीं। हाँ, अब सिद्ध हो गया है। लाड़ी महाशय ने दिखाया कि अपने ऑफिस में बैठे थे,
ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट अंग्रेज थे, बड़े दुखित थे। जहाँ कहते हैं आपको दुख किस बात का है? कहते हमारी बीवी बीमार है, लंदन में है, हम जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकती, कोई समाचार नहीं मिल रहा है, बहुत दुखित हैं हम। कितना तानाशाह था अंग्रेजों का, वो जा नहीं सकते बीवी से मिलने। सोचिए। तो लड़ी माँ से कहते आप थोड़ा शांत रहिए, अभी हम बताते हैं। तो बाहर गए, कुछ ही मिनटों के बाद आ गई। कहते आपकी बीबी ठीक हो गई है, आपको पत्र लिख रही हैं, ये पत्र की 2-3 लाइनें मैं बता देता हूँ, आएगा तो आपको विश्वास होगा जो हम कह रहे हैं सही है। और 6 महीने के अंदर आ रही मिलने। कहते हैं मगन चंद बाबू आप विलक्षण तो हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, कैसे आप लंदन से समाचार लाए और कैसे ठीक हो गई? ये पत्र की पंक्तियाँ ये हैं। और जब पत्र आया तो देखे पंक्तियाँ, भाव विभोर हो गए। उनकी श्रीमती जी आई, अरे कहती यही तो हैं, वहाँ जो अस्पताल में थी गई, ये तो यही तो हैं, यहाँ कैसे हैं ये? वहाँ गए, हमको हाथ पकड़ के उठाए, मैं ठीक हो गई। पत्र गए लिखने को और बोले कि 6 महीने के अंदर आ जाओ। तो लाड़ी मास्टर से देखिए कि नहीं, पैर ऑफिस में लेकिन पहुंच गए वहाँ। तो क्रिया योग विज्ञान हमें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। बिना खून के चलिए, बिना हड्डी के चलिए, बिना आंखों के देखिए, और हड्डी लिए भी रहिए और चलिए किसी और अंग से। जैसे हम कार में बैठे हैं, कार दौड़ रही है लेकिन हम तो बैठे हैं। जैसे कार में बैठे कार दौड़ रही है, ऐसे शरीर रहेगी, आप किसी और कार से दौड़ेंगे। ये विज्ञान है क्रियायोग का। भारत की भूमि ने क्रियायोग को पुनर्जीवित किया और विदेशों में इसको प्रसार किया। वहाँ के वैज्ञानिक लोग इसके बारे में सुने और समझें। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इस पर्व को सबसे अच्छी तरह कैसे मनाएं? बस क्रियायोग का अभ्यास करिए पूरे लगन के साथ, जितनी सामर्थ्य हो। आइए हम लोग अभ्यास करते हैं।